बाप, बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम में आमीन। मूसा प्रोडक्शन टीवी में नाज़रीन आपको खुशामदीद। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में कलाम की मीठी बातों के साथ आपकी खिदमत में बाबू हुमैर हाजिर है। सो आए हम कलाम मुक़द्दस में से सुनेंगे। आज हम सुनेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से। सो लिखा है, और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नामी एक मर्द जो सरदार मौसल और दौलतमंद था, और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कौन सा है, मगर हजूम के सबब से न देख सका क्योंकि कोता कद था। तब आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्द उतरकर खुशी से उसको अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज करने लगे कि वो एक गुनाहगार के हाँ जा उतरा है। मगर ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ऐ खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का ना हक लिया है तो उसको चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत के साथ बरकत हो। मसीह खुदावंद यीशु में मेरे अजीज़ों, आज हम यीशु के नहाए दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की सभी नेमतों रहमतों बरकतों से माला माल किया। आज हमने कलाम अक़दस में सुना, कलाम की मीठी बातों के इस खूबसूरत प्रोग्राम में यहाँ पर हमने ज़कई का सुना। मेरे अजीज़ों, ज़कई एक ऐसा शख्स था कि उसका कद जो था वो छोटा था, और छोटे कद की वजह से चूँकि माशरे में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उसमें इतना हौसला था, इतना कॉन्फिडेंस था। उसने कभी लोगों की परवाह नहीं की, बल्कि अपना काम जो था वो पूरी लगन के साथ वो कर रहा था। उस दौर में वो उसका शुमार जो था वो आला रुतबा के पर जो फायज लोग थे उनमें होता था, क्योंकि वो दौलतमंद था, महसूल की चौकी पर बैठता था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन वो दिल ही दिल में परेशान रहता था कि शायद उसको किसी चीज की तड़प जो थी वो सता रही थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वहां पर हजूर यस्सु अल मसीह का चर्चा शुरू हुआ। तो जब हजूर यस्सु अल मसीह का चर्चा वहां पर शुरू हुआ तो ये ज़कई नामी जो शख्स था, ये यस्सु को मिलने के लिए बेताब था, उसको देखने के लिए बेताब था। इसने सुना था कि कोई ऐसा शख्स यहाँ पर आया है जिसने यायर की बेटी है उसको जिंदा किया। कोई ऐसा शख्स यहाँ पर आया है जिसने नाइन शहर की था, बेवा थी, उसका इकलौता बेटा, उसको जिंदा किया। और उसने सुना कि इसने अंधों को आंखें दी, इसके जरिए जो है वो लंगड़े चलने लगते हैं, इसकी शोहरत जो है वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब मेरे अजीज़ों, इसको इतना ज़्यादा शौक, इसको इतना ज़्यादा जोश था यीशु अल मसीह को मिलने का। इसका कद छोटा था, लेकिन इसकी तड़प जो थी वो बहुत बड़ी थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, हजूम बहुत बड़ा था, और इस शख्स ने अपनी जान को जोखों में डालकर गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। और जब गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया तो गुल्लड़ के पेड़ से चूंकि उसकी जड़ों से, उसकी टहनियों से पानी निकलता है, तो वहां पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल था, और इस शख्स का कद भी जो था वो छोटा था। और अगर खुदा न खास्ता ये वहां से गिरता तो इसकी हलाकत हो सकती थी, लेकिन इसने परवाह न की। शायद पता चल गया था कि वहां से मजहर किबरिया, हाकमीनुल अंबिया, राह, हक और जिंदगी उसका गुजर होने वाला है। इसने मेरे अजीजों अपनी जान को जोखों में डालकर गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, और जब हजूर यस्सु अल मसीह वहां से गुजरे, पूरी नजीले मुबारका देख लें, वहां पर एक अजीब किस्म का ये मौजज़ा उसकी जिंदगी में रूनमा हुआ। उस पेड़ के नीचे जब यस्सु अल मसीह पहुंचे, जहां पर बहुत सारा रश था, हजूम लगा हुआ था, बच्चे, बड़े, जवान, औरतें, बुजुर्ग सारे उस हजूम में थे।
अब ये वहां पर गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और यीशु अल मसीह ऐन उस वक्त उस जगह से गुजरे, और जब उस जगह से गुजरे तो वो उस गुल्लड़ के पेड़ के नीचे मेरे अजीजों रुक गए और उन्होंने अपनी गर्दन मुबारका को ऊपर किया, उठाया और ज़कई को कहा कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना है। ज़कई यीशु की ये बात सुनकर पुरजोश हुआ। शायद उसके अंदर रूह कुदुस की एक ऐसी दौड़ गई थी, एक ऐसी लहर दौड़ी कि जिसके बायस उसकी जिंदगी के अंदर एक नई खुशी जो है वो आनी शुरू हुई। जब उसने महसूस किया, उसने कहा कि मैं गुनाहगार शख्स हूं, मैं महसूल की चौकी पर बैठता हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि यीशु मेरे घर में दाखिल हो। और उसने मेरी दावत को दूर से ही पहचान लिया। जैसे मेरे अजीजों यीशु मसीह शमौन के घर खाने पर बैठे थे, वहां पर एक खातून आई जिसके बारे में शमौन ने दिल में कहा, क्या खुदा अगर ये हकीकतन मसीह होता तो ये जान जाता कि ये कैसी औरत है। तो यीशु मसीह ने ज़कई के दिल की बात को, उसके इरादे को, उसकी तड़प को जान लिया। जब यीशु की मोहब्बत, यीशु की मौजज़ाना ज़िंदगी, यीशु मसीह की कुर्बत, यीशु मसीह का रहम, यीशु मसीह का फजल और उसका इनकाउंटर जो है वो ज़कई की तड़प के साथ होता है, तो यीशु ने एकदम उसको कहा कि ज़कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। अब जब यीशु अल मसीह ज़कई के घर में दाखिल होते हैं, मेरे अजीजों बैठते हैं जाकर, यीशु मसीह का दाखिला ही निजात का बायस है। और उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली है जब यीशु अल मसीह उसकी जिंदगी में दाखिल हुए। कलाम के अंदर लिखा है, मगर ज़कई खड़े होकर खुदावन से कहा, देख है खुदावन, मैं आधा माल किसको देता हूं? गरीबों को देता हूं, और अगर किसी से ना हक लिया है तो उसको कितना? 4 गुना। उसको कितना देता हूं? 4 गुना वापस देता हूं। यह है यीशु मसीह की आमद का सिला, यह है यीशु मसीह की निजात का पैगाम, यह है यीशु मसीह के आने का असर। मेरे अजीजों, जिस घर में यीशु मसीह का दाखिला हो जाता है वहां बरकत आ जाती है, वहां नई जिंदगी आ जाती है, वहां हालात बदल जाते हैं, वहां लोग बीमारियों से आजाद होते हैं, वहां लोग बंधनों से आजाद होते हैं। जिस घर में यीशु अल मसीह की मौजूदगी हो जाती है वहां से हर किस्म की बीमारियां, हर किस्म की प्रॉब्लम्स, हर किस्म के मसले मसाइल यीशु के नाम से जाते रहते हैं। मेरे अजीजों, जिस घर में, जिन बरादरियों में, जिन चर्चिस में, जिन कलीसियाओं में यीशु की मोहब्बत कायम नहीं, वो टूट फूट का शिकार है। आज हमें, हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि जैसे ज़कई ने छोटा कद रखते हुए यीशु मसीह को कबूल किया, उसकी तड़प जो थी वो यीशु को खींच लाई। मेरे अजीजों, हम तो दराज कद के हैं, हमारे कद लंबे हैं, लेकिन हमारी तड़प जो है वो ज़कई से भी छोटी है। हमारी तड़प ज़कई से भी छोटी है। हमारी तड़प जो है वो बड़ी होनी चाहिए, हमारे कद से भी बड़ी होनी चाहिए कि हमारी तड़प जो है वो यीशु को मिलने की, यीशु को पाने की, यीशु को देखने की, उससे बातचीत करने की, उसकी सुनने की और अपनी सुनाने की तड़प मेरे अजीजों जगानी है। अगर वो तड़प हम में सो चुकी है, आज हमारे पास वक्त है कि कलाम की मीठी बातों के साथ हम खुदा यीशु मसीह के हजूर झुक जाएं। अगर हमारे हालात खराब हैं, हम यीशु के हजूर झुक कर कहें कि ऐ खुदा मेरे हालात ठीक कर, यीशु मसीह तू मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी के अंदर काम कर ताकि मैं तेरा कलाम सीख सकूं। ताकि मेरे अजीजों, ये यीशु की मोहब्बत को हमने अपने अंदर जगाना है, अपने अंदर तड़प जो है वो ज्यादा लेकर आनी है ताकि हम यीशु को पा सके। आज हमारे पास वक्त है कि अपनी जिंदगी को संवारे कलाम के मुताबिक। आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, जितने हमें फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, मेरी गुजारिश है, मेरी दुआ है कि हुजूर यीशु अल मसीह के आगे झुक जाइए। अपने मोहल्लों के अंदर, अपनी गलियों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर कलाम को लेकर आए, खानदानी सूरत पर बैठकर दुआ करें ताकि हमारी नस्लें जो हैं वो मसीही ईमान में हो, हमारी तड़प जो है वो ज़कई से बड़ी हो। सो खुदावंद हम सबों को ऐसा करना और समझने की तौफीक अता फरमाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ मेहरबान जलाली खुदावंद यीशु मसीह, तेरा कलाम खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, और जितने खुदावंद इस कलाम को सुने बरकत पाए,
और निजात पाएँ। खुदावंद हमें ऐसा करने और समझने की तौफीक देना और बड़ी बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम में आमीन। नाजरीन, हमारे चैनल मूसा प्रोडक्शन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये ख़ास मौका है कि जब हम कलाम के हवाले से बहुत सारी बातें सीखें, तो इस चैनल को ज़रूर अपने साथ रखिए और हमारे साथ रहिए, ताकि हम मज़ीद कलाम के साथ जो है वाबस्तगी रख सकें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, आमीन।